इस वक्त हम अमर सिंह क्लब में मौजूद हैं और पीपल्स एनवायरनमेंट काउंसिल और इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक कोलैबोरेशन था। यहाँ एक प्रोग्राम चल रहा था। अगर इस प्रोग्राम की बात करें तो ये फ्लड्स के हवाले से था और ख़ास तौर पे अगर बात करें इस प्रोग्राम में शहर श्रीनगर को ज़्यादा डिस्कस किया गया, लेकिन शहर श्रीनगर के अलावा जितने भी इलाके हैं जो फ्लड प्रोन एरियाज़ हैं या जहाँ क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ, काफ़ी परेशानियाँ देखने को मिली, उन पे भी बात हुई। हमारे साथ बिजबियारा के एमएलए हैं वीरी साहब। डॉक्टर साहब, आपके इलाके में भी परेशानी है, शहर श्रीनगर की भी बात करेंगे। आपके इलाके में परेशानी है और आपके इलाके में कई सारी कैनाल थी जो कम्प्लीटली सूख गई थी, वहाँ ड्रॉट लाइक सिचुएशन बन गई, पैडी फील्ड्स ड्राई हो गई, लोगों को काफ़ी परेशानी हुई। मौजूदा वक्त में कितने सारे चैलेंजेस देखने को मिलते हैं? मुझे लगता है कि हम वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द ब्रिम ऑफ ए डिज़ास्टर। एक तरफ से मैन मेड जो हम खुद डिज़ास्टर की तरफ ले जा रहे हैं अपने पूरे जो भी रिसोर्स हैं। आप वाटर रिसोर्स को देखें, आप एग्रीकल्चर को देखें, आप फॉरेस्ट को देखें, आप अर्बन प्लानिंग को देखें। यहाँ तो आज डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे रिलेटेड टू श्रीनगर था। मैंने भी इनसे यहाँ पे ये सवाल पूछा, हमें सोचना है जब लास्ट फ्लड आया था 2014 में, तो उस वक्त जहलम नदी की जो कैपेसिटी थी, ऑफिशियल कैपेसिटी थी, वो 31,000 क्यूसिक्स का बताया गया। लेकिन बाद में जब एनालाइज किया गया तो एक रिपोर्ट आया 18,000 क्यूसिक्स रह गई थी, इतना श्रिंक हो गया था। 18,000 और दूसरा आया कि 26 था। तो कहने का मतलब है जो उसकी ऑफिशियल कैपेसिटी थी, जिसके लिए जो डिस्चार्ज के लिए बनी हुई है, या हमें ये एक खदशा था, वो उससे भी नीचे आधे पे चला गया था, लेकिन हमें पता नहीं था। और उतना जो फ्लड आया यहाँ पे, सब शहर डूब गया। हमें ये कहा गया है कि 1,15,000 क्यूसिक्स का पानी आया। आप देखिए कहाँ 31,000 और कहाँ 1,15,000। तब से लेके आज तक तकरीबन 11 साल हो रहे हैं। कई सारा पैसा इस नदी के ऊपर सर्फ किया गया। मेरा सरकार से, मेरे उन प्लानर्स से सिर्फ एक सवाल है, क्या हम उस कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ा सके या और डैमेज कर क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्या हम वैसे सैलाब के लिए तैयार हैं? ये एक सवाल है। देखिए, मेरा जो अपना तजुर्बा है, ज़ाती तजुर्बा है, हमने वेंडलाइज किया इसको, हमने पैसे लाए, पता नहीं कहाँ कहाँ खर्च किए, हमने वहाँ से मिनरल्स निकाले। आप यहाँ ही जाइए, ये जहलम जो ऊपर से आ रहा है श्रीनगर, जहाँ से आपकी फ्लड चैनल निकलती है, उसके आसपास आप जाइए, जितना भी इसके बैंक्स हैं उनको इस तरह से वेंडलाइज किया गया, क्योंकि बैंक्स के नीचे भी सैंड निकलता है। सैंड माफिया ने, अगर खुदा ना खास्ता इस वक्त वैसा सैलाब आया, उतना पानी डिस्चार्ज आपके इस जहलम दरिया में आया, मुझे लगता है कि शहर नहीं बचेगा। इससे पहले बच गया था, अब नहीं बचेगा, तो अब क्योंकि इसके बैंक्स आपने कमज़ोर किए, वीकन कर दिया उनको। और ये हाल यहाँ नहीं है, ये बिल्कुल मेरे इलाके से आप शुरू करिए, आप खनाबल पॉइंट से नीचे की तरफ जाए, बिजबियाड़ा की तरफ, इतना अनसाइंटिफिक, अनएबेटेड एक्सट्रैक्शन ऑफ सैंड हुआ वहाँ पे। पूरे वहाँ के जो बैंक्स थे वो तकरीबन कोई 500 मीटर उन्होंने उनको बुरी तरह से अनइवन तरीके से खोद के रखा हुआ। वीरी साहब, जो जब भी 2014 को याद करते हैं, सितंबर का पहला हफ्ता था और सबसे पहले साउथ कश्मीर इम्पैक्ट हुआ, और आपकी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर देखें सबसे पहले इम्पैक्ट हुई थी, पहले उन इलाकों में थी। आज अगर खुदा न खास्ता वैसा सैलाब आता है, शहर तो जाएगा क्योंकि शहर का डायमेंशन भी काफ़ी छोटा है, लेकिन साउथ कश्मीर भी बहुत बैडली इम्पैक्ट होगा। बिल्कुल। क्या साउथ कश्मीर किसी तरीके से पिछले 10 सालों में तैयार हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि और पीछे चले गए आप। वही तो मैं बात कर रहा हूँ, और पीछे चले गए। अच्छा, हमने देखिए वहाँ पे, मतलब कितना कहे इंसान, क्या क्या कहे, इंसान का दम घुटता है। मैंने अब छोड़ दिया बोलना, मैंने अब लिखना बंद कर दिया, क्योंकि कोई सुनता नहीं। यहाँ तो पॉपुलर गवर्नमेंट ही नहीं, पॉपुलर गवर्नमेंट के एब्सेंस में जितने भी यहाँ हुक्मरान आए, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन, उनको कोई केयर ही नहीं था, उनको कोई कंसर्न ही नहीं था, उन्हें कोई प्लानिंग नहीं देखा। बस फॉर द सेक ऑफ स्पेंडिंग द मनी, एक्सपेंडिचर्स बढ़ा दिए उन्होंने। और रिजल्ट क्या है? अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आपका हाईवे बना वहाँ पे, जिसको जहाँ मेरे इलाके में जहाँ पे आपने आयर बनाई, ये नांदी इलाका था, होम शालीपुर जिसको कहा जाता था। इट वाज कंसिडर्ड एज ए राइस बाउल ऑफ कश्मीर।
वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन ए टाइम। आज पिछले 6 साल से आप देखेंगे, अगर आप याद करेंगे, जब आप खन्नाबल से बिजवाड़ा की तरफ आएंगे, राइट लेफ्ट आप देखें, पैडी के बदले वहाँ मक्की की काश्त हुई, पानी खत्म, पैडी नहीं उग रहा। पैडी नहीं होगा। अब इस साल थोड़ा सा हमने मेहनत की, थोड़ा पानी लाया वहाँ पे, क्या करके किस तरह करके, फिर भी चैलेंज थे। बीच में 10-15 दिन ऐसे आए कि पानी गायब हो गया। हुआ क्या, ये जो आपका ये जो रोड बना, नेशनल हाईवे जो बना, उसने पूरा जो वहाँ का पहला नेटवर्क था, वाटर का जो नेटवर्क था, उसको कम्प्लीटली डिस्टर्ब किया। और साथ साथ वहाँ 8 इरिगेशन के पंप से, लिफ्ट इरिगेशन पंप से, वो भी फंक्शन नहीं कर रहे थे, क्योंकि आपने इतना सैंड निकाला है, वो हवा में है, ऊपर है, और उसकी डेप्थ जो है रिवर बेड की, वो नीचे चली गई, वो भी काम नहीं कर रहे। तो सबसे बड़ा जो हमें वहाँ पे साउथ कश्मीर में जो चैलेंज है, वो हमारी सस्टेनेंस को है। एग्रीकल्चर इज़ आवर बैकबोन। बिल्कुल, जब एग्रीकल्चर को इरिगेशन नहीं मिलेगा, पानी नहीं, वाटर सप्लाई नहीं मिलेगी उसको, तो वो उगेगा कुछ भी नहीं। वो यानी वीरी साहब, जिस इलाके को हम राइस बोल ऑफ कश्मीर कहते थे, जहां सबसे ज्यादा चावल उगा करता था, अगर वही लोग शिफ्ट होके मक्की पे आ रहे हैं, तो बाकी इलाकों से क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं। यही हाल बाकी कैनाल का। मेरे इलाके में तकरीबन 14-15 कैनाल है जिन पे मैं काम कर रहा हूँ। इतनी बुरी हालत है उनकी, जो कैरिंग कैपेसिटी है, जो ऑफिशियली आज से 70 साल, 100 साल, 200 साल, 300 साल पहले, कुछ कैनाल तो बदशाह के दौर की है, जो उस वक्त कैपेसिटी थी, आज उससे 1/3 रह चुकी है। लेकिन कमांड इतना बढ़ चुका है, कहने की बात ही नहीं। कमांड साथ साथ में बढ़ता गया। उनकी कैरिंग कैपेसिटी कम, एनक्रोचमेंट हुआ है, कई सारी नदियाँ गायब हो चुकी हैं, कईयों पे रोड्स बन चुके हैं। तो ये जो वेंडलाइजेशन हुआ, ये सबसे बड़ा चैलेंज है हमारा। आपने एनक्रोचमेंट की बात की, हम श्रीनगर की भी बात थोड़ी सी आपसे करेंगे, लेकिन उससे पहले आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करना इम्पोर्टेंट है। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी बिजबियाड़ा है। बिजबियाड़ा अगर हम देखें तो नेशनल हाईवे से ही शुरू हो जाता है। बिल्कुल। एनक्रोचमेंट कहाँ कहाँ हुई? कुछ ऐसे इलाके वहाँ भी है जो जिनको हम फ्लड चैनल्स कहते थे, यानी जहाँ फ्लड का पानी डाइवर्ट किया जाता था ताकि मेन टाउन हमारा ना डूबे, लेकिन आज वहाँ मकान है, आज वहाँ दुकान है, आज वहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, आज वहाँ सड़कें हैं। ये मस कॉलर्स आसान, बिल्कुल, ताइच मकान बने, इस करो क्या गसुक। अब इस वक्त पे हम क्या कर सकते? जनाब, प्राइम एग्रीकल्चर लैंड जो थे आपके, वहाँ पे मकान बने हुए हैं। वो तो इनको परमिशन किसने दिया? आप मुझे बताएं। लैंड रेवेन्यू एक्ट इतना स्ट्रॉन्ग था आपके पास, उसके बावजूद अगर एग्रीकल्चर जमीन और हॉर्टिकल्चर लैंड पे हमारे मकान बन रहे हैं, इसका मतलब है कहीं तो परेशानी है। यस, आप 8th अभी लेटेस्ट एग्रीकल्चर सेंसस रिपोर्ट पढ़िए, वो कह रहे हैं उसमें आपका 35% फूड ग्रेन डेफिशिएंसी आ गया है जम्मू कश्मीर के। आपको तो बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, आपको फूड ग्रेन कर रहे हैं। जो हमारा मेन, जो हम खाते हैं, एवरीथिंग जो खाते हैं हम, स्टेपल डाइट हमारा, तो वो हमें बाहर से, और बाहर अब वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे क्लाइमेट चेंज। आप देखिए पंजाब में जो, जहाँ से हमको मेन ये जो राइस आता था, वहाँ पे उसमें कंटेमिनेशन पाया गया। साथ साथ कैंसर की वबा जो है वो बढ़ती जा रही है। एज पर द रिसर्च दे से आफ्टर 2035 देयर विल बी एपिडेमिक ऑफ कैंसर। जो हमारा जितना भी कंटेमिनेशन, अडल्ट्रेशन, बाकी चीजें साथ चल रही हैं। अभी आपने देखा इन्होंने गोश्त पकड़ा, कितना रॉटन था वो, बिल्कुल, और किस किस्म का। उसके बाद चावल भी पकड़े गए। तो ये जो हमें ये सब चीजें जो है ना, हमने खुद डिजास्टर की तरफ हम ले जा रहे हैं इन सब चीजों। एक और मजे की बात मैं बताऊंगा। देखिए, आपको ये जो, जिनको आप कश्मीरी में वुडर कहते हैं, करेबास, जगह जगह मिट्टी के पहाड़, ठीक है, दे आर योर मॉइस्चर बैंक्स। सबसे फर्टाइल ज़मीन है और मॉइस्चर बैंक्स है। ये पानी अपने अंदर रखते हैं, ठीक है। जब यहाँ ड्रॉट होता है, जब यहाँ पे खुश्क साली होती है, तो वहाँ से वो पानी परकुलेट होता है नीचे और ग्राउंड में फैल जाता है। आपको ग्रीनरी मेंटेन रहती है। कश्मीर में आप देखेंगे ग्रीनरी रहती है पूरा। क्या नाम है, ये हमारा समर के सीजन कहीं पे ये जो हमारा कंप्लीटली ड्राई नहीं होता। अब आपने क्या किया, वो करेवाज के पीछे लगे आपने, और उन करेवाज को उठाया, डेवलपमेंट के नाम पे आप रोड बना रहे हैं और ऐसी जगह फिलिंग कर रहे हैं जो आपके मार्शी लैंड थे, वेटलैंड्स थे। मार्शी लैंड्स आर कंसिडर्ड एज द किडनी ऑफ द वाटर। वो आपका पानी प्यूरिफाई करते हैं। पानी आता है हर तरफ से, मार्शी लैंड्स में रहता है, वहाँ सेडिमेंटेशन होती है उसकी, और ऊपर से वो साफ पानी निकलते जाता है। आपने वहाँ फिलिंग कर दी। अब जब पानी ज़्यादा आता है, थोड़ा सा बारिश होता है, आपको पानी घरों में घुस जाता है।
क्योंकि आपने वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी जो वेटलैंड्स में थी वो ख़त्म कर दी। वहाँ वो लाया करेवा से मट्टी लाया और वहाँ पे डेवलप, कहीं पे यहाँ एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं हुआ, बिकॉज कश्मीर इज़ ए वेरी फ्रेजाइल प्लेस। इकोलॉजिकली वी आर हाइपर सेंसिटिव, एनवायरमेंटली वी आर हाइपर सेंसिटिव। मुंबई में जो चीज़ क्लाइमेट चेंज की वजह से 10 टाइम्स इफेक्ट करेगा, यहाँ 100 टाइम्स इफेक्ट करेगा, तो किसी को कंसर्न ही नहीं, नोबडी इज कंसर्न। आप बोलें, आप बात करें, कोई नहीं सुनता है। जैसे कि डॉक्टर साहब, एक लाइन है जो सब लोग इस्तेमाल करते हैं, डेवलपमेंट कम्स एट अ कॉस्ट। लेकिन अगर कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर में एक चीज़ नेशनल, अगर हम पूरे मुल्क के हिसाब से देखें, लैंड होल्डिंग काफ़ी कम है, ऑलमोस्ट सबसे कम मानी जाती है। लास्ट के कुछ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में हम आते हैं जहां एग्रीकल्चर बैकबोन है और वहीं दूसरी तरफ लैंड होल्डिंग सबसे कम है। वहाँ कितना ज़्यादा ख्याल रखने की और कितना प्लानिंग करने की ज़रूरत है? बिल्कुल, मैं तो यही कहता, देखिए कश्मीर जो जिस पे ये सब की नज़रें हैं, जो ये सब अब इसको कन्फ्लिक्ट जोन बना दिया गया, आपने देखना है कितना लंबा और कितना चौड़ा। 95 × 45 माइल्स है टोटल। इसी में पहाड़ है, इसी में आपका एग्रीकल्चर, इसी में आपकी बस्तियाँ, फॉरेस्ट, एवरीथिंग। और खुद ही अंदाज़ा करिए एग्रीकल्चर कितना है। और आपका आज तक अगर सस्टेनेंस रहा, ये बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर। आप इज़्ज़त के साथ खाना खा रहे हैं, क्योंकि यहाँ लोगों को 70% to 80% एग्रीकल्चर, ज़मींदार गाँवों में रहते हैं, उनको अपना हाक बता जिसको हम कहते हैं, फूड ग्रेन्स मिलते हैं, सब्जियाँ घर से उगाते हैं, तो हम डिपेंडेंट नहीं होते। हालात यहाँ 35 साल ख़राब रहे, लेकिन हमने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए। इट वाज ऑल कर्टसी बिकॉज ऑफ क्रेडिट गोज टू आवर एग्रीकल्चर फील्ड, एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग, और हर एक अपने लिए वहाँ पे उगाता है। अब आप डेवलपमेंट के नाम पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना रहे। आपको मेरे बिजबाड़ा से लेना है 4 लेन रोड पहलगाम के लिए, मुझे बताइए किस लिए, वहाँ कौन सी इंडस्ट्री है? फिर कहते हैं साथ में हम ट्रेन भी ले जाएंगे। इसमें कम से कम आपके 1.5 लाख केनाल ज़मीन इसमें चली जाती, तो कहाँ जाएंगे वो लोग? अगर आपको डेवलपमेंट करना है, पहलगाम को रास्ता लेना, आपके पास 2 रास्ते हैं, BL रोड है, KP रोड है, एक्सपेंड करिए। ज़रूर आप वहाँ पे ट्रेन भी ले जाइए, मेट्रो ले लीजिए इनके साथ साथ, जैसे दिल्ली में, उससे हमें कोई प्रॉब्लम है ना। आपको हमें डिस्पोजेस करना ही करना है, और हमारे लोग खामोश बैठे हैं, कोई बात नहीं कर रहे। तो जब तक ये चीज़ों की तरफ हम देखेंगे नहीं कलेक्टिवली, चाहे जो भी एग्जीक्यूटर से हमारे एग्जीक्यूटिव लेवल पे काम करें, इम्प्लीमेंटर से हमारे गवर्नमेंट की पॉलिसीज, वो ये देखेंगे। ये थोड़ी है आपको पैसा आया है और आप कॉपी कैट बने हुए हैं, बस इसको स्पेंड करना है, कहाँ स्पेंड करना है ये नहीं देखना है। यही हाल प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि बगैर सोच के एप्लीकेशन ऑफ माइंड जिसको हम कहेंगे, वो नहीं लगाया जाता है, बस खर्च किया जाता है। हम यहाँ अंदर श्रीनगर की बात कर रहे थे, आपने भी उसका जिक्र किया। श्रीनगर में अगर 2 घंटे या 3 घंटे बारिश होती है तो शहर श्रीनगर का जो दिल है, लाल चौक, वो डूब जाता है। ये स्मार्ट सिटी, कर्ट सिटी स्मार्ट सिटी, पिछले 4 साल में हमको ये बताया गया, इतना पैसा हमने शहर में लगाया। यहाँ तो पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं थी, नहीं जनाब, वो काम नहीं करते थे। अब हमने डेवलपमेंट की, इन्होंने डेवलपमेंट भी की, जो भी यहाँ पे थे दिल्ली से आए हुए, सरकार के ऊपर बैठे, ज़रा इनसे जवाब तलब कीजिए, कहाँ अब ये हाल क्या बनाया इन्होंने? ये पैसा लगा तो लगा कहाँ? अब अगर स्मार्ट सिटी में फ्लॉ है विधि साहब, अगर स्मार्ट सिटी में परेशानी है, क्या शहर श्रीनगर के लोगों को अब फिर से एक बार सफ़र करना है दूसरे किसी प्रोजेक्ट के नाम पे कि उस स्मार्ट सिटी को ठीक किया जाए? देखिए, आप खुद देखिए, बेटे इनसे सवाल पूछिए जिन्होंने ये काम अभी। मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछता हूँ। जहलम की रिटेनिंग कैपेसिटी काफ़ी कम है, आपने उसका जिक्र किया, जो ऑफिशियल डेटा था उससे भी कम। बिल्कुल। ड्रेजिंग जहलम में नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं हो रही। अगर आपने भी टर्म यूज़ की कि माफिया चलता है, बिल्कुल चल रहा है। फिर क्या सोल्यूशन है हमारे पास? आप एक लेजिस्लेटर हैं, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, आप असेंबली में सवाल पूछने की ताकत रखते हैं, तो क्या किया जा सकता है कि हम इसको किसी तरीके से सही कर पाएं? आप मेरी लेजिस्लेटिव बिजनेस देखिए, अभी जो हाल में ही हुआ। मैं इससे पहले जब अपर हाउस का मेंबर था, मैं एनवायरनमेंट कमेटी का चेयरमैन बनने का मौका रहा। आप वो प्रोसीडिंग्स देखिए, मैंने गवर्नमेंट को कम्प्रहेंसिव एक डॉक्यूमेंट बना दिया 256 पेज का, पता नहीं वो कहाँ रखा, जो मैंने रिपोर्ट किया। वो खाली रिपोर्ट ही नहीं था, उसमें रिकमेंडेशन, यानी एक MLC के डॉक्यूमेंट गायब हो गए, चेयरमैन का डॉक्यूमेंट गायब हो गया। सरकार को मैंने अभी सवाल पूछना है कि भैया वो है कहाँ, ज़रा उसकी कॉपीज दे दीजिए मेंबर्स को, ये पढ़ेंगे उसको। ये टोटली मतलब इनकी मिसप्लेस प्रायोरिटीज है।
अगर हम इस चीज़ से बाहर आए कि किसकी सरकार थी, अब किसकी सरकार है, एडमिनिस्ट्रेशन में कौन है, हम एक दूसरे को ब्लेम करना बंद करें, कलेक्टिवली हम काम नहीं कर सकते कि मैं, आप, हम सब मिलके एक प्लेटफॉर्म पे आए जहां सरकार भी हो और सारे स्टेक होल्डर। यहाँ सबसे बड़ी बदकिस्मती ये रही है, जो पॉपुलर गवर्नमेंट है उसकी कंटिन्यूएशन नहीं रखी गई यहाँ। देखिए 2014-15 तक या 16 तक 17 तक सरकार थी, उसके बाद डिसरप्शन था। आप देखिए 90 के बाद 6 साल डिसरप्शन रहा, उससे पहले भी इंटरिज्म ऑफ डिसरप्शन रहे। ये जो बीच में ये जो पीरियड आता है, जिसको मैं एक अनफॉर्चुनेट इंटरिज्म्स कहता हूँ, वो हमें मुसीबत में डाल देता है। अकाउंटेबिलिटी आप खड़ी कर सकते थे, आप मुझे खड़ा कर सकते हैं, मेरे मुखालिफ से खड़ा कर सकते हैं, लेकिन ये बीच का पीरियड, इसी में सबसे ज़्यादा तबाही है। जब यहाँ पॉपुलर गवर्नमेंट होती है, आप मुझको ब्लेम करें, मैं आपको ब्लेम करते हैं, लेकिन लोगों का ख्याल रखा जाता है, लोगों को एट होम फील होता है, लोगों को लगता है कोई ना कोई हमारा है। जो बात आते हैं लोग, प्रोटेस्ट करते हैं, हमको गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन उनके काम का ख्याल रखा जाता है। लेकिन ये बीच में जो आते हैं यहाँ पे, गवर्नर रूल और सेंट्रल रूल, आप देखिए, आप खुद स्टडी करिए, उसी में सबसे ज़्यादा तबाही हुई। और ये 6 साल के अंदर जितनी तबाही यहाँ पे हुई, मुझे नहीं लगता है कि उसकी मिसाल कहीं आप। मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछूंगा एंड वी विल कंक्लूड। आप लेजिस्लेटर हैं, आप अभी असेंबली के रुकन हैं, आप एक ऐसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं जिस पार्टी का जम्मू कश्मीर में अगर देखा जाए तो सबसे ओल्डेस्ट पार्टी है। आपने सरकार देखी, आपके वालिद साहब इसमें रहे, आप अपर हाउस में रहे, आप एनवायरनमेंट को समझते हैं, अंदर आपने उन तमाम लोगों की बात भी सुनी जो एनवायरनमेंट को समझते हैं। क्या किया जा सकता है? शॉर्ट, सिंपल, जिस्ट। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, बोथ। जैसे भी कांगो साहब ने कहा, कंजर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंजर्व करना है, हमें ये देखना है कि हमारा पानी जो है ये अल्लाह की तरफ से एक देन है, इसको हमें जुडिशियसली यूज़ करना है। हमारा लैंड है, इसको जुडिशियसली यूज़ करना है। हमें खिलवाड़ नहीं करना है, कुदरत के इन वसाइल के साथ खिलवाड़ नहीं करती। अगर कोई चीज़ बनाना है, उसको प्री फीजिबिलिटी रिपोर्ट देखनी है, क्या ये हमें वाइबल है, हमारे एनवायरनमेंट के साथ ये मेल खाता है। हमें ब्लाइंडली जो चीज़ हरियाणा में, दिल्ली में, मुंबई में, महाराष्ट्र में बन सकती हैं, या वहाँ जिस तरीके से वो प्लान कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, शायद वो कश्मीर में नहीं हो सकता है। यहाँ आपको हर एक चीज़ को ना बहुत तरीके से देखना है, तब प्लानिंग बनानी है, उसके बाद उसका हल निकालना है। और यही हाल जो डिज़ास्टर का दूसरा इम्पोर्टेंट पहलू हमारा है, वो है अर्थक्वेक। खुदा न खास्ता जो अर्थक्वेक परसों आया था 8.8 का रशिया में जो हुआ, खुदा न खास्ता अगर वैसा यहाँ पे आएगा, आई एश्योर यू कि यहाँ एक भी बिल्डिंग खड़ी नहीं रहेगी, क्योंकि उनमें सेस्मोलॉजिकली मतलब जो प्रिकॉशंस है वो रखे ही नहीं गए, कभी नहीं रखे। और श्रीनगर बदकिस्मती से 80% जो है फॉल्ट लाइन्स पे आ रहा है, आपके बिल्डिंग्स फॉल्ट लाइन पे आ रहे हैं, ये एकदम ब्रेक हो जाएंगे। कभी प्लानिंग नहीं। आज भी हमारे प्लानर्स जो है अर्बन प्लानिंग के देख लीजिए, आप विलेजेस में आप देख लीजिए, पंचायत को देखिए, इस चीज़ की तरफ उनका दिमाग से जाता ही नहीं। जो कोई बिल्डिंग बनाता है बना देता है, वो बिल्कुल लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर, यानी एक प्लेटफॉर्म पे सबको आने की जरूरत है और कलेक्टिव एफर्ट करने की जरूरत है। बिल्कुल वो सबसे बड़ी बात है। तभी हम अपनी चीज़ों को रिवर्स कर सकते हैं। देखिए, अगर आप लंदन की बात करते हैं, अगर 18वीं सेंचुरी की बात करें, तो उनकी भी हालत वहाँ पे ख़राब, उनके रिवर्स की हालत वहाँ पे ख़राब थी, लेकिन उन्होंने इनिशिएटिव लिए। आज आप देखिए वो वहाँ पे कितनी सफाई का, वहाँ का एनवायरनमेंट कितना बेहतर है। बिल्कुल, पहले वहाँ पे भी तबाही हुई। तो हमें मायूस नहीं होना है, लेकिन एक कोशिश करनी, एक विल बनानी है। हमें ये देखना है कि हमें सबको मिल के काम करना, बेहतरी के लिए काम करना है। तो मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब हम अपने उस मकसद में कामयाब। चलें, बहुत शुक्रिया वीरी साहब। तो ये थे डॉक्टर बशीर वीरी साहब, MLA बिजबियारा। ये एनवायरनमेंट को भी बखूबी समझते हैं, जैसे इन्होंने कहा कि चेयरपर्सन भी रहे हैं। तो इन्होंने कई सारे पॉइंट्स बताए। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि हम सब लोगों को, तमाम तर स्टेक होल्डर्स को, सरकार को, और जितने भी लोग एनवायरनमेंट को समझते हैं, जानते हैं और उसका हिस्सा है, उन्हें एक प्लेटफॉर्म पे आना है, कलेक्टिव एफर्ट करने हैं। और जब वो कलेक्टिव एफर्ट करेंगे, तब जाके कहीं ना कहीं शहर श्रीनगर के साथ साथ पूरे कश्मीर में बेहतरी देखने को मिलेगी। अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम मज़ीद मालूमात के लिए आप बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।